ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं, मारो तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर कर रखती है, के अंदर ठोस। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठ आकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी, उतना आनंद। पर आज के जमाने में एक नया फैशन चल गया हमारा, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो। वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। कैसे होगा, कहां लड़का मिलेगा, कहां ब्याह होगा, कैसा होगा। लड़की के लिए हम अच्छा घर देख रहे हैं, भाग्य कैसा, तुम खूब अच्छा देखो। उसे कोई टाल सका है? एक तुम दुनिया भर में तो भंडारे चलाते, खूब दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते, तुम्हारी लड़की खुद दुखी, उसको क्यों नहीं कुछ दे देते? सेठ जी बोले नहीं देना, मेरी मर्जी। अरे तुम्हारे बराबर का कोई कंजूस बाप नहीं मिलेगा ऐसा जो बेटी को जरा सा कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दो? उसकी किस्मत में नहीं लिखा तो काय को दो? पत्नी बोली तुम क्या ज्योतिष आचार्य हो, किसी की किस्मत बता दोगे? आता जाता नहीं, तुमने क्या देख लिया मेरी बेटी में जो उसका भाग्य में नहीं है? बस नहीं है उसके भाग्य में तो नहीं देना। नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? दे दे, तू दे। और आज माँ ने अपने बेटी को फोन कर कर कह दिया, सूचना दे दी कि बेटी तू आ भोजन करने। मम्मी मैं तो समय नहीं है, तुम्हारे दामाद को भेज दूंगी। दामाद को भेज दे। और माँ ने क्या करा, तिल्ली के लड्डू बनवाए संक्रांति के, और लड्डू बना के उसमें सोने के सिक्के फंसा दिए लड्डू के अंदर, और वो डब्बा दे दिया दामाद को खाना खिला के कि बेटा ये बेटी को दे देना, हो उसको दे देना। दामाद चला तो उसके मन में आया रास्ते में कि बच्चों की ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस जमा करना, पैसा है नहीं, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएगा, क्या मतलब, एक काम करता हूँ लड्डू हलवाई के यहाँ भेज जाता। 500 रुपए में डब्बा भेज दिया वो मिठाई का, 500 रुपए ले गया। सेठ जी आ रहे थे कहीं दूसरे गांव से, सेठ जी ने विचार करा कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, उसको लड्डू बहुत अच्छा लगता है दिल्ली के, क्यों ना बाजार से खरीद के ले जाऊं। हलवाई के यहाँ गया, लड्डू दे दो, ताजे ताजे देना, लो ये डब्बा पकड़ो। 700 रुपए लड्डू के ले लिए, वो डब्बा वापिस लेकर चले गए। पत्नी को जैसी लड्डू खिलाए तो उसमें सोने की गिन्नी निकली। पत्नी बोली तुम्हें लड्डू का सोने की गिन्नी आए? फोड़ के देखे। पत्नी माथा ठोक कर बोली तुम बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि भाग्य में होता तो अच्छा घर देखकर लड़की ब्याही थी, अच्छा परिवार देखकर बेटी ब्याही थी, सारा सुख देखकर बेटी ब्याही थी। ऐसा कोई ठाट बाट नहीं देखा बेटी की विदाई में, ब्याह में, कि जो उसका सुख नहीं हो। ढेरों जमीन, बंगला, गाड़ी, संपदा सब था, पर भाग्य में लिखा होगा सुख तो सुख भोगोगे, और भाग्य में लिखा होगा दुख तो दुनिया भर का लोग कितना भी सुख दे देगा तो भी सुख नहीं भोगोगे, तो भी सुख नहीं भोग पाए। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतनी मां भी नहीं रोती है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। एक पिता की सबसे बड़ी दौलत होती है बेटी, सबसे बड़ी दौलत। बेटी बाप की एक जायदाद है। लोग भले कहते हैं कि बेटी की विदाई में मां रोती है, पर शिव महापुराण कहती है कि जब पार्वती जी विदा हुई थी तो हिमालय राज पत्थर भी रो दिया था। हिमालय राज
बेटी है। पिता बेटी की पढ़ाई में बहुत पैसा लगाता है। पिता बेटी की घर के लोग कहते हैं इतना मत पढ़ाइए, दूसरे कॉलेज में पढ़ने मत भेजो, इतने बाहर दूसरी जगह पर बच्चों को पढ़ने मत भेजो, कब लड़कियां गलत संगत में पड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। ये पिता से कहा जाता है, मां से नहीं, बाप से बोला जाता है। हर जगह पर मत भेजो पढ़ने। का विश्वास है बेटी, एक पिता की शान है बेटी, एक पिता की जायदाद है बेटी, एक पिता की दौलत है बेटी। बेटी पर विश्वास कर कर बाप कहता है लाडो तू पढ़ने जा रही है, मैं तुझे इंदौर भेज रहा हूं, मैं तुझे पूना भेज रहा हूं, मैं तुझे मुंबई, मैं तुझे भोपाल, मैं तुझे कहां पढ़ने भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं। पापा पर फीस बहुत ज्यादा है, तू क्यों चिंता करती है? रात दिन कमाता है बाप, सुबह 8 बजे दुकान खोलकर बैठता है, रात को 10 बजे तक बंद नहीं करता। दुनिया के लोग कहते कंजूसड़ा है, क्या करेगा इतना कमाकर। पर उस बाप से पूछो कि मुझे बेटी को पढ़ाना है, घर में 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटियां हैं मेरी, मेरे को पढ़ाना है और उनका विवाह करना है। 11 बजे तक आता है, भूखा रह जाता है बाप, और बेटी को पढ़ाता है, अच्छे कॉलेज अच्छा स्कूल तक पहुंचाता है। बेटी अच्छी जगह पहुंच जाती है, पर बाप से बेटी का विश्वास, पिता का जो विश्वास है बेटी, पिता बेटी से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि एक बार मेरे हाथों से कन्यादान जरूर करवा लेना। हमारे हर एक वीडियो से जायदाद लगा दी, संपदा लगा दी, उसने अपना पूरा वैभव लगा दिया, अपना जवानी उस बाप ने बेटी की पढ़ाई में लगा दी, बर्बाद कर दिया समय अपना, कमा कमा कर बेटी की पढ़ाई में लगा दी। बस एक बाप की दिली इच्छा होती है कि वो बेटी का कन्यादान करे, और बेटी से निवेदन है तो अपने पिता के विश्वास को तोड़ना मत। अगर तेरे सर्विस लाइफ में, अगर तेरे स्कूल लाइफ में, अगर तेरे कॉलेज लाइफ में कोई मिल भी गया तो निवेदन है उस बाप का मुख सामने जरूर देख लेना कि मेरे पिता ने कहा है, कि उस पिता का विश्वास ना टूटे। मेरा बाबुल, अगर सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ था तो पिता को बाद में मालूम पड़ा कि तेरे पति की उम्र कम है, तो सावित्री कहती है पिता अगर तूने कन्यादान करा है, किसको मालूम कौन कम मर जाए। ये तो मालूम पड़ गया सावित्री को, सावित्री के पिता को, कि ये मरने वाला है सत्यवान। तो पिता तू चिंता मत करना, तूने बेटी को जन्म दिया है और बेटी का कन्यादान करा है, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी बेटी, अगर तूने कन्यादान करा है पिता, तो ये बेटी अपने पति के भी प्राण यमराज से छुड़ा कर ले आएगी, और लाई वो सावित्री सत्यवान के प्राण छुड़ा कर, केवल एक पिता से। एक पिता की जो विश्वास है, एक पिता का जो आनंद है, एक पिता का जो भाव है, बेटियों से निवेदन उसको तोड़ने मत देना। एक बाबू ने अपनी संपदा लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता ने अपनी दौलत लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, उसको डिगने मत देना रे। माँ बेटे को ज्यादा चाहती है और बाप बेटी को बहुत चाहता है। जब बेटी चली जाती है ना, माँ पर तो कोई बात नहीं, पर पिता पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब दुकान से आता था, जब कहीं से आता था, बेटी दौड़कर पापा पानी लाऊं क्या, अभी बेटी दौड़कर पानी लाती। पापा क्या बात है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। बाबुल का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन वो ब्याह पक्का करके आता है बेटी का। बाप जिस दिन बेटी का विवाह पक्का कर आता है ना, घर पर आता प्रसन्न बहुत होता है। पत्नी कहती है हो गया संबंध पक्का, हाँ। बेटी को देखता है तो आंखों में जल भर जाता है। पापा क्या हुआ, तुम पक्का करने गए थे विवाह, वहां कुछ कहा है आपको? पापा उन्होंने कुछ ज्यादा मांग करी क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। पापा फिर आपका चेहरा आज आते से उतरा क्यों है बाबा, क्या हो गया? बस आंख में से आंसू बहाकर कहता है थोड़े दिन बचे हैं, तुझे भेजना पड़ेगा। पापा मैं बहुत पास में तो हूं ना, तो मुझे मिलने तो आ जाओगे ना बेटी। बापू कहता है एक बार बेटी घर के दरवाजे से जो जाती है कि प्राप्ति क्या कहूं, तुम तो नहीं करी ना पापा? नहीं बेटा कुछ नहीं मांगा। गले तो लगा लो, बाप बेटी को गले लगाता है। के विवाह का समय नजदीक आ जाता है, का समय आता है, बाप आगे आगे चलकर देवी की पूजन करता है, कपड़े पहनता है मंडप के, का समय आता है, जाओ कोई वस्तुएं कन्यादान की जल्दी वो बर्तन रखे लेकर आइए, वो सामान रखा है लेकर आओ। तुम बेटी की विदाई में बाप क्या ना दे दे साहब, क्या ना दे दे। बेहद छोटा है, बार बार बेटी अपने पिता को देखती है। पापा क्या बात है, थक गए हो विवाह का काम करते? नहीं लाडो थकान नहीं, बस
पापा बहुत थके दिख रहे हो, भोजन तो करो। सामने भोजन की थाली लगी रहती है, बाप निवाला तोड़ कर खा नहीं पाते ताकि आप अपडेटेड रहें हैं, हमारे खा नहीं हर एक पाते। वीडियो से। ले तो थोड़ा सा भोजन लाड़ो नहीं बनता। पत्नी देख रहे हैं, धीरे धीरे भावर पूरी हो जाती है, विदाई का समय आता है। सखियां, सहेलियां, चाची, काकी सब सामने होती है, पर विदाई में पिता कहीं छुप जाता है, उसको ढूंढा जाता है। ताकि आप बुलाओ पिता राधो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब्सक्राइब